बिहार की एक पहचान कि हादसा देश के किसी भी राज्य में हो, किसी भी के कोना में हो, उसमें हताहत होने वाले, उसमें मरने वाले बिहार के लोग जरूर शामिल होते हैं। ये एक बार फिर से साबित हुआ है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक फैक्ट्री में पानी के टंकी फटने के कारण बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई है और उसमें कई घायल भी हुए हैं। और जो मरने वाले मजदूर हैं वो बिहार के मुजफ्फरपुर और चंपारण के रहने वाले हैं। और जानते हैं, बिहार की सरकार मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान कर रही है। मतलब कि एक व्यक्ति के जीवन का कीमत, जान की कीमत बिहार की सरकार 2 लाख रुपए लगा रही है। प्रशांत किशोर पिछले 3 सालों से घूम घूम करके बिहार में यही तो कह रहे थे कि हादसा देश के किसी भी राज्य में हो, उसमें हताहत होने वाले बिहारी जरूर होते हैं। तो इसलिए इस बार पलायन रोकने के लिए वोट दीजिए। इसलिए इस बार बिहार के लड़कों को बिहार में रोजगार मिले, ताकि दूसरे राज्यों में जा करके असामयिक उनकी मौत ना हो, किसी दुर्घटना के शिकार नहीं हो, किसी हादसे के शिकार नहीं हो, अपने घर परिवार के पास रह करके रोजी रोजगार कर सके, इसके लिए वोट दीजिए। लेकिन बिहार के लोगों ने उन सब बातों को दरकिनार करके और नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया 10,000 रुपया, जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उसी से पूरा वोट का पोलराइज हुआ, उस पर लोगों ने वोट दिया और उसका खमियाजा लोग भुगत रहे हैं। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार में रोजगार देने के लिए, बिहार के लड़कों का पलायन रोकने के लिए उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। हर बार जब बिहार के लड़के दूसरे राज्यों में मरते हैं तो उनकी जान की कीमत 1-2 लाख रुपए बिहार की सरकार लगा देती है, नीतीश सरकार लगा देती है, और समय के साथ लोग उसको भूल जाते हैं। फिर तब तक दूसरा जगह कोई हादसा हो जाता है। इसलिए बिहार के लोगों से आग्रह है कि अब जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब जो बिहार में सरकार बनी है, नीतीश की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, उस सरकार पर दबाव बनाइए। उस सरकार के सामने ये मांग रखिए कि बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर के पलायन करके गए हैं और हर महीने, हर सप्ताह कहीं ना कहीं किसी हादसे में अपनी जान गंवा रहे हैं, उनको वापस बिहार में ला करके, बिहार में बुला करके उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था हो सके। प्रशांत किशोर तो 3 साल से समझा रहे थे कि अगर जन स्वराज की सरकार बन जाएगी तो इस बार छठ में जो बिहार के लोग यहाँ वापस घर आएंगे छठ मनाने के लिए, छठ के बाद उनको दोबारा वापस नहीं जाना पड़ेगा। बिहार की सरकार, जन स्वराज की सरकार अगर बनती तो उनके लिए यहीं पर रोजी रोजगार का व्यवस्था कर दिया जाता, दूसरे राज्यों में जाकर के उनको जान नहीं गंवाना पड़ता, किसी हादसा का शिकार नहीं होना पड़ता। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब बिहार की सरकार, एनडीए सरकार, नीतीश सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार से आप लोग ये मांग कीजिए, ये दबाव बनाइए, इसके लिए सड़क पर उतरिए, आंदोलन कीजिए, जैसे भी हो सके वैसे कीजिए, लेकिन सरकार के सामने ये मांग रखिए और अपनी मांग मनवाइए कि बिहार के लड़कों को दूसरे राज्यों में जाकर के किसी हादसा का शिकार नहीं होना पड़े, उनको बिहार में ही सम्मान के साथ 2 वक्त की रोजी रोटी का व्यवस्था हो सके, उनके लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था हो सके, उनके लिए उद्योग लग सके। और सिर्फ कागज़ में नहीं, कागज़ में बहुत बात हो रही है कि इतना उद्योग लग जाएगा, इतना निवेश आ जाएगा, फला फैक्ट्री आ रहा है, फला जगह से उद्योगपति आ रहा है। जब तक उस धरातल पर नहीं उतरे तब तक आप लोग सरकार पर दबाव बनाते रहिए, ताकि आपके लिए, बिहार के लड़कों के लिए, आपके घर के बच्चों के लिए बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।